हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पीवाईक्यूज जो हमारे प्रीवियस ईयर्स 2023, 22 और 21 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और तो चलिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके जितने भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं ग्रामर में, आपके सारे सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी। हमारे जो पहले स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो तो पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंसेस इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो ये सेलेक्ट जो लिखा हुआ है बेटा, सेलेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं। इसमें से हमें एक को सेलेक्ट करना है कि ग्रामेटिकल करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द एक्सट्रीम्स हैव असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट। तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो बेटे, सबसे पहले आपको कोई भी एसएससी का कोई एग्जाम जब आप दे रहे हो, क्रैक कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल का है, सीएचएसएल है या फिर एमटीएस है, जीडी है, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां सबसे पहले आपके टेंसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगी। 101% आप इंग्लिश में जो आपका एम है वो अचीव कर लोगे। तो देखें यहाँ पर, अगर आपको टेंसेस क्लियर हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो कोई मैटर ही नहीं करता, वो तो इजी हो जाएगा क्योंकि सारा टेंस बेस होता है। चाहे हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, एरर्स हैं, फिलअप्स हैं, वोकेबलरीज हैं, सारी क्या है हमारी टेंस बेस्ड पे होती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा यहाँ, हैव असैसिनेटेड। अब मैं असैसिनेटेड का मतलब बता दूं होता क्या है। असैसिनेटेड का मतलब होता है बेटे हत्या करना। जैसे कि खुद मर जाना तो सुसाइड बोलते हैं, किसी को मार देना ऐसे बोलते हैं, किसी नॉर्मल पर्सन को मर्डर कर दिया, है ना। और अगर किसी पॉलिटिशियंस की हत्या कर दी जाए तो वहां असैसिनेट वर्ड का यूज करते हैं। तो पॉलिटिशियंस को मारने के लिए जब कोई वर्ड यूज होता है वो असैसिनेट का होता है, हत्या कर दी गई है। तो यहाँ पर बेटे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, लेकिन दोनों में ही थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी एक्टिव वॉइस है वो सारे एज ए टेंस बेस होते हैं, और बाकी हमारा जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं हम, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके, चाहे वो प्रेजेंट में हम चेंज कर रहे हैं, पास्ट में या फिर फ्यूचर में या परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हमारा यूज होगा वहां पर व्हाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म। ओके, कीप इट इन योर माइंड बच्चे कि आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी ही करनी है। वेदर यहाँ पे भी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, स्टिल व्हाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस में जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके, तो ये किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव असैसिनेटेड लिखा तो यहाँ पर किसकी हत्या कर दी गई थी? प्रेसिडेंट की। तो हम यहाँ से, ये तो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, इससे इधर से लेके चलेंगे द प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा? हैज यूज होगा सिंगुलर में, हैज, हैज के साथ बीन लगेगा, हैज बीन, और थर्ड फॉर्म आएगी असैसिनेट की, असैसिनेटेड होता है, द प्रेसिडेंट हैज बीन असैसिनेटेड। तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसा कहां पर लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट हैज बीन असैसिनेटेड बाय द एक्सट्रीम्स। तो इसका जो है बच्चे पहले वाला ही, इसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट चीज का करेक्ट आंसर है। कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? फर्स्ट। कैसे आप फाइंड आउट करोगे? फाइंड आउट देख लेंगे आप कि हमारा जो ये टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है बेटा, और चेंज करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन में अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही।
तो इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट है। ऐसे आप भी करोगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी बच्चे को टेंस नहीं आते तो प्लीज टेल मी एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू एंड टीच यू ऑल्सो। ओके, तो देखिए बेटे यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा डेट वाइज मैंने लिखा हुआ है। ये एसएससी सीएचएसएल में कब आया था? 9 मार्च को 2023 में शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि ये हमारे जो है क्वेश्चन सारे PYQs हैं जो 2023, 22 और 21 में आ चुके हैं। ओके, चलिए कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बेटा? द मेड वॉशेस द विंडोज एवरी वीक। अब मेड क्या करती है? विंडो को हर वीक धो देती है, खिड़कियों को क्या करती है? हर वीक वॉश कर देती है। अब आपको अगर टेंसेस की नॉलेज है, आप सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये टेंस जो है हमारा, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो कौन से टेंस में है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट इट मीन्स जहां पर सिंगुलर के साथ एस या ईएस आ जाए वर्ब में, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट को हम जब चेंज कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस में, तो वहां क्या यूज करेंगे? इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर और थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो वॉशिस है तो क्या होगा? द विंडो एक है, द विंडोज, अच्छा यहाँ पर एस लग जाएगा, सभी में एस है। द विंडोज आर वॉश्ड बाय द मेड एवरी वीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बेटा? इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसमें चेंज करेंगे ना। द विंडोज, विंडोज ज्यादा है, खिड़कियां ज्यादा है, तो वहां पर क्या करेंगे? आर यूज हो जाएगा। द विंडोज आर वॉश्ड बाय मेड एवरी वीक। इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज कर लेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका करेक्ट को आंसर कौन सा है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो हमारा सेकंड वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द विंडोज आर वॉश्ड एवरी वीक बाय द मेड। और बेटे यहाँ पे भी आर है, बट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? सेकंड वाला, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो है बेटे हमारा करेक्ट आंसर है, आर प्लस थर्ड फॉर्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंस का नॉलेज होना आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस टेंस में है सेंटेंस, कि वह भूल गई थी। क्या करना? शी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार, वो कार में पेपर्स को भूल गई थी या भूल गई। किसमें भूल गई थी? था, थी, थे, तो किस में होता है? पास्ट में, है ना। तो ये किसका टेंस है बेटे? सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में भी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और जब हम सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो कौन सा रूल यूज करेंगे? वॉज वर्ब के साथ, वॉज प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये वाला रूल यूज होता है बेटा। ओके, यही वाला रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पेपर्स ज्यादा है तो क्या यूज होगा? यहाँ पर वर हो जाएगा, द पेपर्स वर फॉरगॉटन। थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में। पेपर्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर यूज होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज यूज हो जाएगा। ओके, सिंगुलर में वॉज यूज होता है और प्लूरल में वर यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? द पेपर्स वर। तो पेपर्स वर है हमारा यहाँ पर बेटा फोर्थ, द पेपर्स ये वाला,
द पेपर्स वर फॉरगॉटन बाय हर इन द कार। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा एसएससी सीएचएसएल में 10th मार्च को 10th मार्च 2023 और शिफ्ट 1 में आ चुका है। ओके, तो ऐसे ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी है, देखो अगर पढ़ोगे तो सब कुछ इजी है, पढ़ोगे नहीं तो टफ लगता है बच्चों को। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं तो देखो आपको हिंदी टू इंग्लिश दोनों पढ़ा रही हूँ, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नहीं हमारा नहीं होगा। आप ऐसा माइंड में बिल्कुल ही मत सोचिए। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है बेटा, ऐसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। रूल सभी के होते हैं, हिंदी में भी हमारे काल, हम टेंसेस को काल बोलते हैं, वहां पे भी हम रूल फॉलो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे भी हम इंग्लिश में भी रूल फॉलो करते हैं। तो चलिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेज देना, मैं आपकी ऑफ कोर्स हेल्प करूंगी, ताकि आप अपने एम, आपका जो एम है, जो आपका गोल है, उसको अचीव कर पाओ। और कहीं पर भी आपका ग्रामर में किसी तरह का कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। बट आपको मैंने कई बार बताया है बच्चों को कि आपको करना क्या है, सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत भी किसके साथ करनी है, ईमानदारी के साथ। ये दो चीज आप लाइफ में अपना लीजिए, दो चीज, तो आप एकदम सक्सेस हो जाएंगे। कौन कौन सी चीज है, मेहनत, हार्डवर्क और ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोनों, मेहनत और ईमानदारी दोनों रंग लाती है बच्चे, आप ऑफ कोर्स सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। ये ध्यान रखना, ये वाली बात जो है बेटा मेरी, हमेशा याद रखना, और इसको याद रखते हुए आगे बढ़ जाना कि दो ही काम करने हैं लाइफ में, मेहनत करनी है, मेहनत वो भी ईमानदारी के साथ। तो सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ऑफ कोर्स आप सक्सेस हो जाओगे। ओके, तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 4th। क्या कहता है 4th क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन है यहाँ, मेघना, मेघना हैज टेकन ऑल द कैच। अब मेघना जो है बेटा वो एक लड़की का नाम है, और हैज टेकन यूज हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज, एक मेघना जो यूज हुआ है एक लड़की के नाम के साथ है, तो यहाँ सिंगुलर है और उसके साथ हैज का यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, और इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑल द कैश हो जाएगा। हैव बीन टेकन बाय मेघना, तो किस में चेंज कर देंगे, हैज, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे हम। ओके बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ऑल द कैश हैव बीन टेकन, हैज टेकन, ऑल द कैश हैज बीन टेकन बाय द मेघना। कैश है, सेकंड वाला यहाँ पर बेटा करेक्ट है, ऑल द कैश हैज बीन टेकन बाय द मेघना। हैड बीन नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल फॉलो करते हैं, व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कब, कौन सी डेट को आया था और कौन से ईयर में आया था। क्वेश्चन आया था बेटा सीएचएसएल में ये 10 मार्च 2023 और शिफ्ट 3 में आया था। 10 मार्च को आया था 2023 में, और शिफ्ट 3 में ही ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ओके, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ओके, ऐसे नहीं, कोई पढ़ाई के साथ नो कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, स्टडी करनी है तो करनी है 101% मन लगा करके। देखिए बच्चों, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, ठीक है, और मोटिवेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ 5th, और क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टोरी एक्सप्लोर्स रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर बेटा कट गया है ये,
ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यहाँ पर एक्सप्लोर्स कन्फ्लिक्टिंग रेंज यहाँ पर आएगा बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा। कन्फ्लिक्टिंग रेंज यहाँ पर आएगा। द स्टोरी एक्सप्लोर्स कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपको देखना है ये क्या, कौन से टेंस में है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो अगर टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है, क्योंकि एस और एस वर्ब में ओनली सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। तो देखिए, स्टोरी एक्सप्लोर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या है यहाँ पर, द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन इज एक्सप्लोर्ड बाय द स्टोरी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा थर्ड वन। कैसे आया ये थर्ड वन, आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसका एक आंसर कैसे है। क्योंकि देखो, मैंने तो टिक लगा दिया और बच्चों को समझने में नहीं आया, उन्हें तो प्रॉब्लम फेस हो जाएगी कि मैम ने ये आंसर कैसे बता दिया। देखिए बेटे, जो ये है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब हम एस और ई एस का यूज करते हैं तो हमें वहां समझ में आ जाता है कि वो कौन से टेंस का है और उसको किसके साथ चेंज करेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो वहां हम चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, किस में करेंगे, इज आर एम के साथ यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वही हमने किया है यहाँ पर, द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन इज एक्सप्लोर, थर्ड फॉर्म आ गई ना, इज के साथ सिंगुलर है, बाय द स्टोरी, तो इसलिए ये करेक्ट है। यहाँ पर इज आर एम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, बेटा इज का यूज करते हैं सिंगुलर में, आर का यूज प्लूरल में, आई के साथ एम का यूज करते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू टेंसेस। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा CHSL में 10th मार्च 2023 और शिफ्ट 3 में ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट्स। एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी बेटा हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही रूल है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस और एस यूज हो रहे हैं। ओके, और एस और एस सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ सिंगुलर में ही यूज होता है, प्लूरल में ओनली V1 प्लस अदर वर्ड। प्लूरल में एस और एस का यूज नहीं करते सिंपल प्रेजेंट में। ओके, सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के साथ एस और एस का यूज नहीं करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करेंगे हम, बेटर बिहेवियर क्या होगा, इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो थर्ड वाला है बेटा वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अभी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, थर्ड वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए बेटे, ये हमारा यहाँ पर सिंगुलर, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, और जब अगर ये सिंगुलर है तो हम इसमें इज के साथ क्या यूज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड, इज लगाया थर्ड फॉर्म,
फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट। गॉट इट बेटा, समझ में आया ना कैसे हमने इसको यूज किया। अगर सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, इज, और सिंगुलर नहीं यूज करना है तो हम आर के साथ क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। तो यहां पर सिंगुलर था, वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर, बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, दैट्स वाई इट इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा 13 मई को आया था 2022, और शिफ्ट 2 में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 2022 में 13 मई को आया था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्यों ये सही है, और सही है तो यहाँ पर हम कौन सी ग्रामर कैसे यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बेटे। रटन नहीं मारने आपको बिल्कुल भी। और मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पूछ सकते हैं इजीली विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको, और आई विल हेल्प यू। यहाँ पर है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड टुडे बाय मोर देन 30 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। हाँ बेटा, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना हुआ है, ये वाला टेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना हुआ है। पहचान कैसे करोगे ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बेटा, जब से हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, अगर हमारा सेंटेंस किसमें होगा, सब्जेक्ट के साथ में इज है, आर और एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इज आर एम है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में अगर हमने यहाँ नहीं लगाया बेटा, हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया, देखिए, तो इसको हम कौन से टेंस में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कौन से टेंस का है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करने के लिए हमें किस में यूज करना है, इसको चेंज करना है, देखिए इसी को हम चेंज करेंगे, इज आर एम और बीइंग, यहां पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। तो यहां पर ऐसा ही कुछ आया है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड, इज के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हम यहाँ पर किस में चेंज करेंगे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ये। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना हुआ है, इस पैसिव वॉइस को हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये वाला रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। और अगर टेंस हमारा इसमें होता, हम अगर हमारा ये एक्टिव वॉइस होता तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते, जो ऑलरेडी ये चेंज है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज है यहाँ पर। अभी हम इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए, द मैच इज वॉचिंग मोर देन 30 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड टूडे, मोर देन 30 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव बीन नहीं आएगा बिल्कुल भी, एज के साथ यूज करना है बेटा इसको, और पीपल हैव वॉच्ड नहीं आएगा, आर वॉचिंग। तो थर्ड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, पीपल है, पीपल जो होते हैं प्लूरल में यूज करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बेटा, देखिए थर्ड जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन 33 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर वॉचिंग, यहां पर हमने किसका यूज कर लेंगे, आर वॉच प्लस आईएनजी, आर वॉचिंग दिस मैच टुडे, दिस मैच टुडे, ये हो जाएगा। ओके,
आपको टेंस के अकॉर्डिंग समझना है। अगर टेंस नहीं आते बेटे तो कहीं पे किसी भी तरह का डाउट है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट आपको टेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर। टेंस क्लियर होंगे, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशंस जिसको हम बोलते हैं, और आपके जो एरर्स होते हैं उनमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 80% ग्रामर्स तो आपको वैसे ही आ जाती है अगर आपको टेंसेस आ जाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बेटे 31 मई 2022 और शिफ्ट 1 में आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द फाइनेंस मिनिस्टर विल अनाउंस द बजट। बजट को अनाउंस कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए बेटे यहां पर क्या होगा, द फाइनेंस मिनिस्टर विल अनाउंस द बजट। द बजट, अब ये सिंपल फ्यूचर में यूज हो रहा है बेटे, इसमें किसका यूज होता है? शैल और विल के साथ में किसका यूज होता है? V1 प्लस अदर वर्ड। तो V1 है यहाँ और बजट अदर वर्ड है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे बेटा? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द बजट विल बी अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? खुद भी करके देख लिया करो एक बार, मन में कर लिया करो, रजिस्टर लेके बैठ जाया करो बच्चों, एक अपनी डायरी, पर्सनल डायरी लेकर बैठ जाया करो, ताकि आपको खुद भी थोड़ा सा कि चलो मैम ने इतना रूल्स तो बताया, एक बार करके ही देख लेते हैं, है ना? एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो देखें यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बेटा, द बजट विल बी अनाउंस्ड। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला हमारा CHSL में बेटा कब आया था? 31 मई 2022 और शिफ्ट 1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रू फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन। थिएटर में ऑडियंस ने क्या करा? फ्लावर्स को स्क्रीन पे फेंका। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और ये है सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारा सेकंड फॉर्म जो होती है सिंपल पास्ट में ही चेंज यूज होती है, अदरवाइज किसी भी टेंस में हम सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? ओनली सिंपल पास्ट में चेंज होती है। कीप इट इन योर माइंड बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट में ही यूज होती है। ओके, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो सिंपल पास्ट में यूज होती है, तो इसका जो आंसर देंगे बेटा हम, वो वॉज वर्ब के साथ देंगे और थर्ड फॉर्म में देंगे। अब देखना ये है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वॉच थ्रोन हो जाएगा, और प्लूरल है तो वर थ्रोन हो जाएगा। बट यहाँ पर फ्लावर्स की बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है, एक फूल की नहीं बहुत सारे फूलों की, तो वर आ जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार, इन द थिएटर फ्लावर्स, नो हैड बीन तो नहीं, सेकंड वाला इन द थिएटर फ्लावर्स वर थ्रोन बाय द ऑडियंस, यानी कि वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा CHSL में 31 मई 2022 शिफ्ट 3 में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ डेट वाइज सारे क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हुए हैं और आपको साथ साथ टेंस भी क्लियर करवा रही हूँ, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, अल्फ्रेड्स डॉक्टर ट्रीटेड रोहन फॉर हिज फीवर। अल्फ्रेड्स के डॉक्टर ने ट्रीट किया था, यानी कि उसका इलाज किया रोहन का उसके फीवर में, फॉर हिज फीवर। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है बेटा ट्रीटेड, तो इसका आंसर भी हमें किस में देना है? सेकंड फॉर्म है, वॉज वर में ही देना है, वॉज वर प्लस
थर्ड फॉर्म में ही देना है क्योंकि सिंपल पास्ट है ये वाला सेंटेंस भी हमारा किस में, सिंपल पास्ट में है। तो आंसर किस में देंगे, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में ही देंगे। यहाँ पर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म ही लगती है सिंपल पास्ट में, इक्वल है दोनों सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन जब चेंज करेंगे तो वॉज वर में चेंज होगा। तो वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ और वर होता है प्लूरल के साथ यूज। तो आपको ये ध्यान रखना है वाइल चेंजिंग। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, रोहन was treated Alfred's doctor for his fever. फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है रोहन वॉज ट्रीटेड बाय अल्फ्रेड्स। यहाँ पे भी हो जाता बट यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस लगा हुआ है बेटा। तो ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, नेवर। वॉज वर्ब के साथ अगर एज ए टेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ वॉज ट्रीटेड हो गया, रोहन को ट्रीट किया गया किसके द्वारा, अल्फ्रेड्स डॉक्टर के द्वारा, फॉर हिज फीवर। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा जो है 31 मार्च वो मई में 2022 शिफ्ट 3 में आ चुका है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके डेट वाइज मेंशन किए हुए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में और अच्छा लगेगा, ताकि आपको लगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया है। तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे 2025 या 26 को अभी टारगेट कर रहे हैं तो उनमें ये काफी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दिवाली स्वीट्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय आवर ग्रैंडमदर। तो ये भी पैसिव वॉइस बना हुआ है बेटा, ठीक है। और इसको चेंज किस में करेंगे, वोज वर प्लस वोज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करेंगे एज ए सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना हुआ है वोज वर के साथ, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है। तो हम इसमें जहां पर भी वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं, और वो भी पास्ट का, नॉट प्रेजेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, आर ग्रैंड मदर वॉज प्रिपेयरिंग दिवाली स्वीट्स। इस तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस ऑलरेडी बना हुआ है बेटा ये, तो हमें यहाँ पर चेंज करना है आर ग्रैंड मदर। मदर हमारी यहाँ पर सिंगुलर है और उसके साथ वोज का यूज हुआ, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी बेटे हमारा 1 जून को 2022 शिफ्ट 3 में आ चुका है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस वेल। लॉयर यानी कि वकील प्रेजेंटेड कर चुका था, पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में चाहे वो हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करें। किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, द फैक्ट्स ऑफ द केस हैड बीन प्रेजेंटेड वेल बाय द लॉयर। द फैक्ट्स ऑफ द केस had been presented well by the lawyer. इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सेकंड। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है बेटा। यहां पर द इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है। कैसे है सेकंड, देखिए द फैक्ट्स
ऑफ द केस के जो फैक्ट्स हैं हैड बीन प्रेजेंटेड, ये आ जाएगा हैड बीन प्रेजेंटेड किसके द्वारा, बाय द लॉयर, वेल अच्छे से उसको प्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है बेटा, जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्हाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस, सॉरी, while changing active voice into passive voice we use always third form। एक्टिव वॉइस क्या होता है हमारा, एज ए टेंसेज हम यूज कर रहे होते हैं, बट पैसिव वॉइस हम जब चेंज करेंगे तो वो उसका रूल जो है चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू टेंसेज। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन होता है और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ऑफकोर्स थर्ड फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज नहीं करेंगे। ओके तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला, और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा 1 जून 2022 शिफ्ट 3 में आ चुका है। नेक्स्ट है बेटे, दे पर्पज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पज। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, एक बार मैं अभी आपको बताती हूँ बेटा। ये वाला क्वेश्चन जो है दे प्रपोज, प्रोपोज है, ये प्रोपोज गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पर बेटा प्रोपोज है, टू बिल्ड ए डैम फॉर इरिगेशन पर्पज। इरिगेशन, डू यू नो इरिगेशन, इरिगेशन होता है बेटे सिंचाई, खेतों में जल देना, पानी देना। खेतों में जब हम पानी दे रहे होते हैं किसी उद्देश्य से कि कोई फसलें उगाई, तो वहां पानी तो ऑफ कोर्स की जरूरत है ना, वाटर की। तो इरिगेशन जब फसलों को सिंचाई करना, ठीक है, खेतों में सिंचाई करना, वहां पर इरिगेशन बोलते हैं। तो ये वाला जो है हमारा एज ए, अगर एक्टिव पैसिव वॉइस के तरीके से देखें तो यहाँ ये ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे ग्रामेटिकल राइट पैसिव वॉइस में, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पज। तो फोर्थ वाला जो है बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड, बनाना है, क्या बनाना है, एक डैम बनाना है, किसके लिए, किस, इरिगेशन पर्पज के लिए, पर्पज होता है उद्देश्य के लिए। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा एसएससी सीएचएसएल में 7 जून 2022 शिफ्ट 1 में आ चुका है, और यही वाला हमारा करेक्ट आंसर है, फोर्थ वाला। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे, पार्कर हैज बीन बिटन बाय अ रेयर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स। अब देखिए यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसको चेंज किया हुआ है पैसिव वॉइस में ऑलरेडी। तो पैसिव वॉइस में चेंज किया तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल प्लस में थर्ड फॉर्म में। इसका आंसर जो है हमें इसमें देना है। तो कैसे देना है, a rare species of spiders have bitten। a rare species एक प्रजाति है तो हैज का यूज करेंगे हम यहां पर, हैज बिटन। ये थर्ड वाला जो बेटे इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड, a rare species of spiders has bitten पार्कर, यानी कि उसने डंक मार दिया, खा लिया पार्कर को, खा चुका है। रेयर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स यानी कि एक मकड़ियों का एक तरह की एक प्रजाति का एक जो एक कीड़ा होता है, मकड़ी का ही एक मकड़ी की प्रजाति का ही कोई कीड़ा होता है स्पाइडर, उसने किसको खा लिया, पार्कर। ठीक है, रेयर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स हैज बिटन, हैज प्लस थर्ड फॉर्म में। तो नेक्स्ट है बेटे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दीज कारपेट्स। यानी कि जो इस जेल के प्रिजनर्स, कैदी हैं, वो क्या कर चुके हैं, उन्होंने बनाया है बुन के कारपेट को, वोवन यानी कि बुनाई कर करके उन्होंने बनाया है।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हैव वोवन होगा। तो बेटा किसमें चेंज करेंगे, हैज बीन हैव बीन में, हैज बीन या फिर हैव बीन अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, और प्लस में थर्ड फॉर्म में। पता चल रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए बेटे, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में होता है। चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में ही हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर बेटे इसका जो आंसर है वो है हमें देना, दीज कारपेट्स, कारपेट्स हैं ज्यादा है, हैव बीन वोवन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सेकंड, दीज कारपेट्स हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, हैव बीन वोवन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। ओके, इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है, ये सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा जो है कब आया था, 4 यानी कि 12 अप्रैल को आया था 2021, शिफ्ट 2 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है 16th, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने फ्लड विक्टिम्स को क्या किया, उन्होंने बचा लिया। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां पर पहुंच गई और उन्होंने फ्लड विक्टिम्स को बचाया, कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ से पीड़ित लोगों की हेल्प की। देखिए बेटा ये सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। चेंज किस में करेंगे इसको, हमने नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू, जब सिंपल पास्ट होता है तो वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म कहां पर है। द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन बेटा हमारा करेक्ट, द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, ये वाला हमारा करेक्ट है। और ये वाला भी 12 अप्रैल 2021 शिफ्ट 2 में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। तो अकॉर्डिंग टू टेंसेस आपको सारे एक्टिव पैसिव यूज करने हैं, चेंज करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लेना और फिर इनकी प्रैक्टिस करना, देखना आपको ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस आपकी हेल्प करेंगे। पर एक्टिव पैसिव बनाने से पहले एक बार आप सारे टेंसेस को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अ काइट्स नाइलॉन मांजा, जिसको हम मांझा बोलते हैं। एक स्ट्रिंग्स होती है ना, बहुत ही ऐसी होती है शार्प कि अगर उंगली में लग जाए तो उंगली कट जाए, गर्दन में लग जाए तो गर्दन ही कट जाएगी भाई साहब। मांझा स्ट्रिंग हैज कट द थ्रोट ऑफ अ स्कूटरिस्ट। एक स्कूटर पे जा रहा था एक पर्सन, उसके गले को ही काट दिया, थ्रोट कट कर दिया। हैज कट स्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं मांझा जो होता है, तो हैज कट है बेटा, तो इसका आंसर जो है हमें किस में देना है, हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन। अब इतना तो आपको अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने कि यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, ये कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इतना तो आपको ऑफ कोर्स पता चल गया है। इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं और सारों को मैंने ये बताया कि किस टेंस का है ये। ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको समझ में तो आ गया है कि कौन सा सेंटेंस किस क्वेश्चन का है। साथ साथ आपके टेंस रिवाइज हो रहे हैं और आपको एक्टिव पैसिव भी समझ में आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि आपको डबल बेनिफिट हो रहा है एक क्लास में। आपको टेंसेस भी समझ में आ रहे हैं और साथ साथ एक्टिव पैसिव भी।
तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। द थ्रोट ऑफ ए स्कूटरिस्ट a kite's nylon manja string has been cut by the throat of a scooterist। ये तो नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर है बेटा सी कट। सेकंड वाला बेटे इसका करेक्ट आंसर है। द थ्रोट ऑफ ए स्कूटरिस्ट हैज बीन कट बाय अ काइट्स नाइलॉन मांजा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बेटे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सेकंड। ओके, सेकंड वाला इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बेटा। और ये वाला क्वेश्चन बेटे हमारा 16 अप्रैल 2021 शिफ्ट 2 में ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन से टेंस में है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि टेंस कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा यहाँ पर। द पुअर वॉशरमैन वॉशेस डर्टी क्लॉथ्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। गरीब धोबी, वॉशरमैन कौन होता है बेटे? धोबी को हम बोलते हैं वॉशरमैन। गरीब धोबी वॉशेस धोता है गंदे कपड़े फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। वॉशेस है, एक पर्सन की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। क्लोथ्स बहुत सारे हैं, नोट वन। तो यहाँ पर इज आर एम के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? इज आर एम के अकॉर्डिंग प्लस में थर्ड फॉर्म इसमें चेंज करेंगे। तो क्या होगा? डर्टी क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय द पुअर वॉशरमैन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है बेटा। बिकॉज यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्लोथ्स ज्यादा हैं, कपड़े बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर आ रहा है। आर आएगा, कपड़े प्लूरल में आ रहे हैं, आर है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और बाय द किसके द्वारा धो गए हैं? पुअर वॉशरमैन के द्वारा। कब से कब तक? सुबह से शाम। ओके, तो ऐसे आप यूज कर लेंगे। इट इज वेरी इजी टू सोल्व दिस आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा आ चुका है 16 अप्रैल 2021 और शिफ्ट 1 में। ओके, तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे भाई। मेहनत जो है आपको रंग लाती है, मेहनत हमेशा रंग लाती है बेटा। बट मेहनत जब कर रहे हो तो फल की इच्छा ना करना, फल अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। पर मेहनत जो करोगे उसमें आपको 1% भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। 1% भी। मैं तो यही कहूंगी भाई, मैं आज यहाँ पर जो पहुंची हूँ, इस मुकाम जो मैंने हासिल किया, ये सिर्फ मेहनत। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क आई अचीव दिस गोल। मेहनत के बल पर, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत के बल पर यू कैन अचीव योर गोल। ओके, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क फ्रेज वर्ड है बेटा, मुहावरा है, इडियम्स है, आप भी ऐसे यूज करेंगे सेंटेंस को। बट आपको मेहनत के बल पे अपने एम को अचीव करना है तो आप मेहनत करेंगे। ओके, बट ईमानदारी के साथ बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19 क्या कहता है। टीचर शुड कवर ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस। अब जब हम शुड जो यहाँ पर आ रहा है बेटे, तो इसका जो यूज करते हैं हम, अगर हिंदी बताएं, एक मॉडल है, मोडाल्स की बात कर रहे हैं, और मोडाल्स में इसको जब यूज कर रहे होते हैं तो चाहिए के लिए यूज करते हैं। यू शुड गो देयर, आई शुड टीच प्रॉपरली, यू शुड लर्न दैट, यू शुड स्टडी, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस या सेंटेंस हम बोल सकते हैं रिलेटेड टू शुड। शुड का मतलब था चाहिए, एक मॉडल। तो शुड बी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस। टीचर्स शुड बी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। टीचर को क्या करना चाहिए? कवर कर लेने चाहिए सारे टॉपिक्स। किसमें? सिलेबस में।
अब आप बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला या थर्ड वाला है? शुड बी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस। तो थर्ड वाला ही होगा, ऑफ कोर्स ही बात है भाई, इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो कौन सा होगा? करेक्ट जो है यहाँ पर इसका थर्ड है। भाई ऐसे करेंगे, देखो ऑल द टॉपिक्स शुड बी कवर्ड बाय टीचर्स। क्या होगा? ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय द टीचर्स। तो फर्स्ट वाला आ रहा है इस तरीके से, तो है ना। तो यहाँ पर ऑल द टॉपिक्स होगा, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय द टीचर्स। एसयूएस बन गया। फोर्थ थर्ड वाला, फर्स्ट वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में इसको यूज करेंगे। और ये बेटे क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी सीएचएसएल का, हमारा 19 अप्रैल को ये वाला क्वेश्चन आया था, 19 अप्रैल, और 2021 शिफ्ट 3 में ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। साई कुमारी गेव अखिला अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाय, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ऑन हर बर्थडे, बस यहीं पर ठीक है, यहीं तक। साई कुमारी ने क्या दिया खिला को? एक बुके दिया लिली का। लिली एक फ्लावर्स होते हैं बेटा, उनका एक बुके दिया फ्लावर्स का। कब दिया? उसके बर्थडे पर दिया। अब ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होते हैं, तो यहाँ पर किस में आंसर देंगे हम इसका? वोज वर में आंसर देंगे, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म में इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर होगा अखिला वॉज गिवन अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाय साई कुमारी। बच्चे यहाँ चारों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ चारों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर ही यही है, अखिला वॉज गिवन ए बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाय साई कुमारी। तो इसका आंसर तो यही है, बट यहाँ पर चारों ऑप्शन सेम है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। और हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को 19 तक किया है सिर्फ। कहाँ तक किया? 19 तक। ओके, तो यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे 19 तक। 19th क्वेश्चन की हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, और यहाँ पर आपको अपने आप भी सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे समझने में, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिए, और कोई डाउट होगा तो आप मुझे ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स हेल्प करूंगी। और चैनल को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों देखने के बाद, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहेगी। हाँ, मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चलो जी हम भी नए नए क्वेश्चंस, नए नए PYQs आपको पढ़ाते रहें। ओके बच्चों।